राम राम, जय हिंद। पिछले 3 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं और मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें शुरुआत हमने राम राम से ना की हो। इस चक्कर में हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म में मिला कि पढ़ाई के मामले में तुम ये भेदभाव करते हो। भेदभाव नहीं करते, हम जिनको मानते हैं उनको मानेंगे। अब आपकी क्या सोच है उसके ऊपर आप खुद जिम्मेदार हो। हम राम राम बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जय सीताराम का ही नहीं बोलते हो, जय श्री राम नहीं बोलते हो, क्योंकि इस नाम में ही सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि हम अध्यात्म के इतने बड़े वो ज्ञानी बने नहीं हैं। हाँ, वेदांत में दिलचस्पी मेरी बहुत है, अध्यात्म में दिलचस्पी बहुत है, पढ़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इस शब्द को पकड़ लिया, तुमने अगर इस नाम को पकड़ लिया, तुमने अगर इनको पकड़ लिया, तुम यकीन मानो तुम किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम एक इंस्टीट्यूशन की पूजा कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम कहते हैं अपने यहाँ इतनी वैरायटी है, मतलब समझ रहे हो, आप जिस भगवान को मानना चाहो उस भगवान को मान सकते हो। तुम जहाँ पे पूजा करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। तुम पेड़ों की पूजा करना चाहते हो, तुम पत्थर की पूजा करना चाहते हो, तुम नदी पूजना चाहते हो, तुम कुछ भी पूजना चाहते हो, हर जगह भगवान है। अब सोचो ये कितनी अलग बात है, एकदम गहरी बात है। हम आते हैं पढ़ाई के मामले में। देखो होता क्या है, राम एक इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, इन्होंने सिखाया है हमें कितनी भी तुम्हारे पास लग्जरी हो, घर छोड़ दो वरना तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। एक चीज़ इन्होंने क्या सिखाई है कि तुम्हारे पास कितनी भी लग्जरी हो, अगर तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद का कुछ बनाना है, तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। उनके पास क्या कमी थी? घर छोड़ा ना। उनके पिताजी को भी गुस्सा आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ा वो भगवान बन गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इनको मानते हो तो इनमें सब कुछ मिल जाता है तुम्हें, क्योंकि राम को अगर पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी तो हैं ही साथ में। बजरंग बली की जो शक्तियां हैं वो राम को पूजने से आई जाएंगी। तो पूजने का मतलब ये भी नहीं कि दिन भर तुम पूजा करो, अंदर रखनी होती हैं चीज़ें बस। ठीक है, जैसे कि मेरे अंदर हमेशा रहते हैं, हम कभी बोलते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, कहीं स्टेटस नहीं लगाते, लेकिन अंदर मेरे कहीं ना कहीं वो रहता है बस। हाँ, ये वीडियो के स्टार्ट में हम राम राम जरूर बोलते हैं, क्योंकि यार हम गाँव से आए, गाँव में हमेशा सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया घर छोड़ दो। दूसरा, एक स्त्री। अब इनके बारे में तो हमें डिटेल में भी बताने की जरूरत नहीं, सीता माँ के बारे में। ठीक है, तुम लोगों को स्टोरी पता ही है। तो सोचो सिर्फ एक, समझ रहे हो, खत्म काम। उसके आगे अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तुम जितनी भी चीज़ें सीखना चाहो इस एक नाम से सीख सकते हो। राम, एक चीज़, कोई भी एक चीज़ जो भी तुम्हें सीखना हो। इसलिए हम कहते हैं एक ये कॉन्शियसनेस है, मतलब तुम्हें जगाए रखती है यहाँ से। अगर एक भगवान को तुम पूजा करते हो या जो भी उनको मानते हो, वो तुम्हें यहाँ बुद्धि तुम्हारी खोले रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हो राम को मानो। हम सच बता रहे हैं, एक बार मतलब नास्तिक और ये कूल बनने का जो बिहेवियर है तुम्हारा, इसको अगर साइड में रख के एक बार मान के देखो उनको। इसीलिए बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, इंद्रियों पे कंट्रोल क्या होता है, तुम्हारी जो चीज़ें चल रही हैं उनको तुम कैसे कंट्रोल में लेते हो, क्योंकि अगर तुम हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तुम खत्म हो। इसलिए हम ये कह रहे हैं राम को मानो। अब हमें पता है कि फालतू के कमेंट आएंगे, वो हम लेने के लिए तैयार हैं, व्यूज़ नहीं आएंगे वो भी लेने के लिए तैयार हैं, बट हम इस चीज़ के लिए खड़े हैं आज भी कि राम को मानना पड़ेगा। अभी मानोगे नहीं तो बाद में मानोगे, मानना पड़ेगा। राम राम, जय हिंद।